नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और इस बारिश के मौसम में भी जो लोगों का समर्थन है वो पहलवानों के प्रति दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता साधना भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताएं कि तमाम आज बारिश में भी पहलवान जो महिलाएं हैं, इतना गंभीर आरोप लगाया है सांसद के ऊपर बीजेपी के, और अभी तक उनकी जो सदस्यता है वो मतलब बरकरार है। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो आहत वो बोल के उनकी सदस्यता तुरंत छीन ली गई थी। कैसे देखते हैं एक महिला होने के नाते? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। और मैं बचपन से सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करती रही हूँ, 2.5 वर्ष की उम्र से लगभग। मैंने बहुत सारे आंदोलन किए, 5 वर्ष की उम्र में किसानों के लिए भी गिरफ्तारी दी और देखा है कि किस तरह आंदोलन होते हैं। लेकिन ये तो मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि कितना दुर्भाग्य है आज हमारा लोकतंत्र का, भारत का, कि आज लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का पुरजोर कहीं न कहीं एक जोर लगा के भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। क्योंकि बेहद अफ़सोस होता है कि जिन पहलवान बेटियों ने भारत के तिरंगे को न जाने कितनी बार, अनगिनत बार विश्व पटल पर भारत के तिरंगे को आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो गौरव बनी भारत का, आज वो जब एक नाबालिग बेटी सहित 7 पहलवान बेटियों के यौन शोषण के खिलाफ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रही हैं, तो उन्हें धरना प्रदर्शन दिन रात में करना पड़ रहा है। दिन रात एक होकर, बारिश, तूफान, आंधी कुछ नहीं देखना पड़ रहा, कर रही हैं आज वो। और मुझे लगता है एक बेटी होने के नाते, मैं खुद आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश में थी और मुझे मेरा कर्नाटक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी मैं मध्य प्रदेश बारिश तूफान में आई। इसलिए नहीं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इसीलिए कि मैं भी एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ, और उस नाते मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और आज आई हूँ मैं दिनेश फोगाट जी से मिली, मैंने उनसे चर्चा की, साक्षी जी से भी मिली, और जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने समर्थन को स्वीकार तो किया ही, लेकिन उनकी आंखों में एक मुझे एक रोष भी दिखाई दिया, एक दुख भी था इस बात का कि इतना गौरव हासिल करने के बाद, प्रधानमंत्री जी के उन्हें ये कहने के बाद कि तुम परिवार की ओर आकर मिलो, और उसके बाद आज ये आवाज उठानी पड़ रही है। दूसरा सवाल जो आपने किया ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, पहली बात कि एक नाबालिग का जब यौन शोषण का आरोप लगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज हुई तो पॉक्सो एक्ट लगा। भाई पॉक्सो में तो तत्काल गिरफ्तारी होती है, बाहुबली सांसद की जगह कोई और होता अब तक तो उसके रिश्तेदार धर लिए जाते कि आरोपी पकड़ा जाए, लेकिन बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह तो खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी बात, वो मीडिया में आके एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, नड्डा जी कहेंगे तो दे दूंगा, अमित शाह जी कहेंगे तो दे दूंगा। इसका मतलब आईओ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? तो ये 3 जो नाम लिए हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? 3 बड़े नाम ले नहीं दिए, नहीं, क्या कहीं न कहीं लगता है संरक्षण? संरक्षण सामने से है ना, क्योंकि देखिए आईओ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहा है, जब पॉक्सो एक्ट लग गया तो क्यों नहीं गिरफ्तारी की? एसएचओ ने काम ईमानदारी से नहीं किया, क्योंकि इन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले, ऑर्डर मिलने का वेट कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर की, भाई गृह मंत्रालय से मिल जाए। गृह मंत्री जी इसलिए नहीं कर पा रहे, अमित शाह जी, क्योंकि मोदी जी की मंशा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो, 7 पहलवान बेटियों को न्याय मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर ये कहीं ना कहीं उसका मर्म भूल गए, निचोड़ भूल गए। और सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि जब पॉक्सो एक्ट लगा, ये पहली बार हुआ है क्या? लगभग 5 वर्ष पहले एक बीजेपी का बाहुबली विधायक था कुलदीप सेंगर, उस पर भी ऐसा आरोप लगा, और उसके बाद मोदी जी ने मौन साध लिया। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, बीजेपी की गूंगी बहरी अंधी सत्ता के गलियारों में न्याय की गुहार लगाती रही, मोदी जी मौन रहे। तब उसके बाद सोया हुआ इंडिया जागा कैंडल लेकर, फिर सोशल मीडिया भी जागा, मुख्य धारा का मीडिया तब तेज था, तेजी से जागा, और तब फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा बलात्कार में हुई। लेकिन आज 5 साल बाद एक बीजेपी का बाहुबली सांसद, जिस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, टाडा, हत्या, चोरी, डकैती और 38 मामले लगभग दर्ज है, और उन्होंने खुद स्वीकार एक चैनल पे किया सोशल मीडिया के कि वो हत्या कर चुके हैं, तब भी खुले घूम रहे हैं। और आज फिर प्रधानमंत्री जी ने 7 पहलवानों के यौन शोषण का आरोप और पॉक्सो एक्ट लगाए। हम तो पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है सरकार ने भी। तो शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उन पर भी केस होना चाहिए भाई, क्योंकि यही तो देशद्रोह है, और किसे कहते हैं देशद्रोह? तमाम मीडिया को कोसा जाता है देश के अंदर। आज तो आप मीडिया की तारीफ करेंगी, गोदी मीडिया कहा जाता है। तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं नेशनल मीडिया की, यहाँ 24 घंटे रिपोर्टर खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए बिल्कुल, गाड़ियां 24 घंटे खड़ी हैं, रिपोर्टर भी 24 घंटे खड़े हैं, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा भी तो टेलीविजन पे वो रिपोर्ट दिखा दें, तब माने। आपका सोशल मीडिया दिखा रहा है, आपके चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी तो बारिश में खड़े हैं। आप 24 घंटे में से कम कुछ नहीं तो 4 घंटा तो दिखाते होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। आज 24 घंटे में से 1 घंटा कोई मुख्य धारा का मीडिया दिखाए ना, और सिर्फ दिखाने से क्या, एक चैनल पर आए भी थे ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या कहा उन्होंने? पत्रकारों को दुकान बता दिया, कहा कि भाई अपनी दुकान हटाओ।
तो आज जब उन्होंने खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किया है, तो आज तो मोदी जी को आगे आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का अब तो मर्म समझ जाएं। और जो कर्नाटक में बेटियों से भी वोट मांग रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह को स्टार प्रचारक बना के क्यों नहीं ले गए? लेकर जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज उनके खिलाफ देश की आधी आबादी है और मोदी जी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा प्रजातांत्रिक रूप से भुगतना पड़ेगा। महिला आयोग को कैसे देख रहे हैं आप? महिला आयोग जो है, बीजेपी की तमाम मिनिस्टर्स हैं महिलाएं, उनको कैसे देख रहे महिला हैं? आयोग तो बाद में, सबसे पहले महिला स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं वो बताइए, निर्मला सीतारमण जी कहाँ हैं, मीनाक्षी लेखी जी कहाँ हैं, जो भाजपा की महिला मंत्री कहते हैं बड़ी महिला शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी, वो महिला शक्ति यहाँ क्यों नहीं आती? विनेश फोगाट जी के साथ, साक्षी मलिक जी के साथ, बजरंग भाई पूनिया जी के साथ क्यों नहीं बैठती? भाई बैठे ना, यहाँ पर आश्वस्त करके जाए और कहे कि हम इस्तीफा दिलवाएंगे और मांग करें यहाँ बैठकर स्मृति ईरानी जी। जैसे 450 रुपए सिलेंडर होता था तो लेकर 450 पे बैठती थी, आज 1150 सिलेंडर हो गया है तो आज उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं ना, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आप भी ढूंढिए, कहीं शायद मिल जाए। लेकिन स्मृति ईरानी जी सिर्फ सुटेबल टॉपिक्स पे आती हैं। जब उन्हें लगता है कि भाजपा को नंबर गेन करने हैं तो आती हैं, जब चाहे हाथरस रेप कांड हो तब भी गायब हो गई थी और आज भी कहीं ना कहीं पिक्चर से गायब दिख रही है। आपको लगता है एक सांसद को बचाने के लिए एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी अपनी छवि धूमिल करवा रही है? क्या इसके पीछे कारण आप देखती हैं? क्यों कोई नहीं कुछ कर पा रहा है? अरे भाजपा के राज में सैकड़ों ऐसे कहीं ना कहीं आप कह लीजिए बाहुबली हैं जो अत्याचार कर रहे हैं और एक श्रृंखला बन गई है। उसी श्रृंखला में ब्रजभूषण शरण सिंह है, उसी में कुलदीप सेंगर भी थे। आज हम पूछ रहे हैं, जो एक बलात्कारी था कुलदीप सेंगर, जो आज ब्रजभूषण शरण सिंह है, जब ऐसा आरोप लगता है भाजपा के नेता भागते क्यों हैं, क्यों गायब होने का कोशिश करते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी को सब पता है कितना बड़ा आरोप है, पॉक्सो लग गया है। लेकिन आज भी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सब जानबूझकर हो रहा है, नीयत से हो रहा है। ये आप समझ जाइए, इनकी नीति और इनकी नीयत में अंतर है। नीति कुछ और दिखाते हैं, जनता को नीयत में कोटे। चाल चरित्र और चेहरा आज जनता के समक्ष आ गया है। ब्रजभूषण जी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। भाई पार्टी, उनकी पार्टी की बात नहीं है। 7 पहलवान बेटियों के यौन शोषण का बड़ा आरोप ही नहीं लगा, एफआईआर दर्ज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई है। एक नाबालिग बच्ची का आरोप है। जब पॉक्सो लगा तो उनके हिसाब से कानून नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून बदला जा रहा है तो वो भी मोदी जी स्पष्ट कर दें। मोदी जी क्यों बेटी बचाओ, और मैं देखिए बहुत स्पष्ट कहूंगी, राजनीतिक रूप से मत लीजिएगा, लेकिन नेता ही ऐसे यथा राजा तथा प्रजा। मोदी जी ने खुद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर महिला को अपमानित किया। संसद में एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा ताड़का की हंसी से कर दी। एक कांग्रेस की एक नेत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री अमर शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित कर दिया। और संजय निषाद जी जो कहते हैं राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले जी को मंत्री बना दिया। दयाशंकर सिंह जिन्होंने एक दलित नेत्री को वैश्या से तुलना की उत्तर प्रदेश की, उनको मंत्री बनाने का काम किया। तो भाजपा महिलाओं को जितना अपमानित जो करता है उसको पुरस्कृत करने का काम करती है। ये भाजपा ने दिखाया है और आज भी दिखा दिया। हिंदू वोट बैंक लेकिन भाजपा को तो खूब मिलता है। देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ आधी आबादी की बात है। तो आज सवाल है, मैं आपके माध्यम से पूछती हूँ कि कब तक जिंदा लाश बनकर जीती रहेंगी बेटियां? कब तक दुख दर्द के दरिया में अपमान का घूंट पीती रहेंगी बेटियां? कब तक नासूर बने जख्मों को सहती रहेंगी बेटियां? और कब तक भाजपा के बाहुबली विधायक और सांसदों के हवस का शिकार बनती रहेंगी बेटियां? तब तक बनती रहेंगी जब तक मोदी जी मौन रहेंगे, तब तक बनती रहेंगी जब तक ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तत्काल। तो मुझे लगता है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकते हैं तो इस्तीफा तत्काल रूप से उन्हें देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम आपने जानकारी सुनी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने अपने विचार रखे। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा दें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।